हेलो जी, नमस्कार, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो साथियों, मैं चैप्टर नंबर फर्स्ट ज्योग्राफी का लेकर के आया था, भारत का परिचय बच्चों। और वही ज्योग्राफी का शानदार कक्षा में लेकर के आ चुका हूँ, चैप्टर 2, भारत का भौतिक स्वरूप। तो आप सभी बच्चे वो क्लास में अपना प्यार जितना हुआ उतना दिए, और मैं उम्मीद करूँगा कि इस क्लास में भी आप सभी बच्चे अपना प्यार बनाए हुए रखिएगा। ये क्लास बच्चों बिहार दरोगा, बिहार पुलिस मद्य निषेध, बिहार एग्जाम बच्चों, बिहार एसएससी हो गया मेरे भाई, बीपीएससी हो गया, बिहार के जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी एग्ज़ामों के लिए बच्चों फ़ायदेमंद होने वाला है। तो आप सभी बच्चे इस क्लास में ज़रूर जुड़िएगा। अगर बच्चों हमारा क्लास करना चाहेंगे तो जीके जीएस बाय मिथिलेश सर सर्च कीजिएगा, मेरा क्लास आ जाएगा बच्चों। ठीक है। पहले मैं बच्चों मोटिवेशन गुरु मिथिलेश यूट्यूब चैनल पर पढ़ाता था। उस चैनल में प्रॉब्लम आने के वजह बच्चों नए चैनल हमें बनाना पड़ा। तो आप सभी बच्चे इस सेशन को पूरा कीजिएगा। सेशन अच्छा लगेगा बच्चों तो लाइक कर दीजिएगा सभी दोस्त, और मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को इतना सब्सक्राइब कीजिए बच्चों कि मैं आप सभी बच्चों के सामने लाइव क्लास लेकर के आ सकूं मेरे दोस्त। लाइव क्लास लाऊं। घंटी को दबाकर ऑल पे सेट रखिएगा ताकि डेली के क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए। सुबह और शाम बच्चों मैं क्लास को लेकर के आता हूँ। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न देखिएगा बच्चों, और प्रश्न कैसा लगा, इसकी क्वालिटी कैसा है, ये आप सभी बच्चे ज़रूर बताइएगा। प्रश्न है बच्चों कि संपूर्ण भारत क्या है दोस्त? संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? देखिए, भारत के कुल क्षेत्रफल का बच्चों क्या क्या पूछा गया है? पर्वत। देखिए, पर्वत का जो विस्तार है ना मेरे भाई, पर्वत का विस्तार हो जाता है 10.7% पर। 10.7% भूभाग पर पर्वत का विस्तार है। अब बच्चों पहाड़ की बात किया जाए, पहाड़ियाँ, कि सर पहाड़ियाँ का विस्तार कितना है? तो 27.7% 7% भूभाग पर पहाड़ का विस्तार हो जाता है। पहाड़ का बच्चों विस्तार हो जाता है। आपसे यही पूछा गया है कि इसका टोटल विस्तार कितना है? पर्वत और पहाड़ियों का बच्चों विस्तार कितना है? आप सभी बच्चे बताएंगे। अगर बच्चों आपसे पूछ दिया जाता पठार, पठार का विस्तार कितना है, तो पठार का विस्तार हो जाता बच्चों 18.6%। अगर मैदान का विस्तार पूछ दिया जाता तो मैदान का हो जाता बच्चों 43%। ये हमारा भारत का विस्तार है। 43% किसका विस्तार है बच्चों? मैदान का विस्तार हो जाएगा। 18% 6 पठार का, 10.7 बच्चों पर्वत का। अब पूछा गया आपसे कि पर्वत और पहाड़ी, यहाँ पे बच्चों पठार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पठार हो जाएगा। पर्वत और पठार बच्चों, तो इसको और इसको आप लोग जोड़ लीजिए। पर्वत और पठार को जोड़िएगा तो 18 × 10 = 28 हो जाएगा। 7 × 6 = 29 बच्चों 3% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो लॉक कर लीजिएगा। तो हमने बच्चों आप लोगों को इसका विस्तार बता दिया है कि पर्वत कितना प्रतिशत भूभाग पर है, 10.7, पहाड़ बच्चों 27.7, पठार 18.6, मैदान 43% भूभाग पर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलें बच्चों। अगला देखिएगा। प्रश्न कहता है कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार है? पठार बच्चों, अभी तो हमने बताया कि पठार का विस्तार कितना है मेरे भाई, 18.6% भूभाग पर पठार का विस्तार है। भारत के कुल क्षेत्रफल का बच्चों 10.7% भूभाग पर्वत, 18.6% भूभाग पठार, 27.7% भूभाग पहाड़। मेरे दोस्त यहाँ पे हमसे एक गलती हुई है। क्या गलती हुई है?
हमें लगता है बच्चों कि शायद जो 18.6% भूभाग है ना बच्चों, इस पे पहाड़ का विस्तार है। पठार का विस्तार जो है वो 27.7% भूभाग पर है। तो ये देख लीजिएगा आप लोग, ये बच्चों देख लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए। मैदान का विस्तार बच्चों 43% भूभाग पर है और 10.7% भूभाग पर पर्वत का विस्तार है। पर्वत का विस्तार है। ठीक है, चलिए आगे आपको ले चलते हैं थर्ड नंबर प्रश्न पे। क्वेश्चन आपको दिख नहीं रहा होगा बच्चों, क्योंकि हमें ही अच्छे से नहीं दिख रहा है। भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। देखिए भारत के उत्तरी सीमा पर बच्चों जो स्थित पर्वत है, ये हमारा देखिएगा भारत है बच्चों, ये भारत है। ठीक है, इसके उत्तरी सीमा, इसके उत्तरी सीमा, उत्तरी सीमा पर स्थित बच्चों आपसे पूछा गया है स्थित पर्वत, तो ऊपर में बच्चों नॉर्थ हो जाता है, नीचे साउथ। तो देखिए हिमालय का विस्तार बच्चों इस तरीके से है। हिमालय का विस्तार बच्चों इस तरीके से है। इस तरीके से भारत के 11 गो राज्य बच्चों, हिमालय का जो विस्तार है भारत के 11 राज्य और प्लस में बच्चों 2 यूटीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में बच्चों इसका विस्तार है। तो देखेंगे ऑप्शन है भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। उत्तरी सीमा पर स्थित बच्चों जो पर्वत है वो हो जाता है हिमालय पर्वत। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्या हो गया बच्चों? डी राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए हिमालय पर्वत जो है बच्चों, हिमालय पर्वत इस तरीके से विस्तृत है। यहाँ से लद्दाख से लेकर के बच्चों, लद्दाख से लेकर के अरुणाचल प्रदेश राज्य तक इसका विस्तार है। उसके बाद ये दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और सेवन सिस्टर में बच्चों ये फैला हुआ है। हिमालय पर्वत जो है बच्चों भारत के उत्तरी भाग में स्थित है, नॉर्थ दिशा में बच्चों विस्तृत है। यह उत्तर में पश्चिम से लेकर के बच्चों पूरब तक फैला हुआ है। पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर के बच्चों, सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक इसका विस्तार है। हिमालय पर्वत की अगर लंबाई पूछ दिया जाए बच्चों तो 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है, लेंथ हो जाता है। ठीक है, इसे दूर से देखिएगा ना तो ये धनुषाकार आकृति की दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है मेरे भाई? धनुषाकार आकृति की दिखाई देता है। क्या बच्चों यहाँ तक क्लियर हो जाएगा? सभी बच्चे बताएंगे तो कि सर हाँ सर यहाँ तक हमें क्लियर हो जाएगा सर, कोनो दिक्कत नहीं के बा सर। अब देखिए बच्चों विंध्याचल पर्वत श्रेणी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है यह पर्वत श्रेणी भारत के मध्य से होकर के गुजरता है। कर्क रेखा गुजरता है ना बच्चों, वहीं से भारत के यह मध्य से होकर के गुजरता है। अब बोलिए सर ये भारत के मध्य से होकर के गुजरता है सर, तो हाँ, तो भारत के तो 2 भागों में बांटता होगा सर, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। तो मेरे भाई एकदम सही। जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है यह भारत को 2 वर्गों में विभाजित कर देता है, क्योंकि बीच से गुजरता है, एक उत्तरी भारत और एक दक्षिणी भारत। इसका विस्तार जो है बच्चों गुजरात से लेकर के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ देखिए यहाँ गुजरात है बच्चों, गुजरात कर्क रेखा देखिए गुजरात से ही गुजरता है। गुजरात हो जाता है मेरे दोस्त, उसके बाद हो जाता है आपका मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ हो जाता है, उसके बाद बच्चों उत्तर प्रदेश हो जाएगा, फिर हमारा बिहार हो जाएगा। उसके बाद बच्चों इसको ये जो है इतना राज्यों में देखने को इसका विस्तार मिलता है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में इसका विस्तार देखने को मिलता है। जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है इसको गुजरात में जोबट कहा जाता है, जोबट। ये सब देखिएगा, ये सब बच्चों पॉइंट पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में यही सब आता है कि गुजरात में विंध्याचल पर्वत को क्या कहा जाता है, तो जोबट हिल कहा जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, ध्यान में रखिएगा बच्चों। और ये बिहार जो हमारा राज्य है, बिहार में विंध्याचल पर्वत श्रेणी को कैमूर हिल कहा जाता है। कैमूर, कैमूर जिला है बिहार का बच्चों, कैमूर हिल कहते हैं। क्लियर हो जाएगा बच्चों? क्लियर है तो आप सभी बच्चे बताएंगे। क्या मेरे भाई क्लियर है? बच्चे कहेंगे कि यस सर हमें क्लियर है।
अब आता है बच्चों अरावली और एक नीलगिरी। नीलगिरी के बारे में जाने ना बच्चों, तो यहाँ पे टोडा नामक जनजाति पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। टोडा नामक जनजाति कहाँ पाया जाता है? तो नीलगिरी क्षेत्रों में पाया जाता है। यह एक पशुपालक जनजाति है। पशुपालक पशुपालक जनजाति है मेरे दोस्त। यह पशु का पालन करने वाला जनजाति हो जाता है। क्लियर है? अब आगे आता है हमें अरावली पर्वत। अरावली पर्वत बच्चों, जिस पे तोड़ने की काम हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि जो 100 मीटर से बच्चों जो कम ऊंचाई वाले अरावली है, उसे हम अरावली नहीं मानते हैं, उसे तोड़ दिया जाएगा। ऐसा बच्चों एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था। ठीक है, और उस पर अभी चर्चा चल रही है, देखिए क्या होता है। अब देखिए अरावली के बारे में जाने बच्चों, तो यह भारत का सबसे बच्चों प्राचीन पर्वतमाला है, प्राचीन पर्वत श्रेणी है बच्चों। इसका विस्तार अगर मुख्य तौर पे देखा जाए ना, तो राजस्थान राज्य में है। ये सबसे ज़्यादा अगर कहीं पे विस्तार है इसका, तो राजस्थान राज्य में है बच्चों। राजस्थान अरावली इस तरीके से बच्चों फैली हुई है, तो राजस्थान राज्य में इसका विस्तार सबसे अधिक देखने को मिलता है। अरावली का सबसे ऊंची अगर चोटी देखा जाए, अरावली की सबसे ऊंची चोटी तो ये गुरु शिखर हो जाता है। गुरु शिखर हो जाता है मेरे भाई, गुरु शिखर। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? जिसकी अगर ऊंचाई की बात कर दिया जाए, गुरु शिखर की ऊंचाई बच्चों तो 722 मीटर हो जाता है। गुरु शिखर जो कि राजस्थान में है, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा गुरु शिखर। यह अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर मेरे भाई। क्या क्लियर है? क्लियर है बच्चों? यह दिल्ली में बच्चों रायसीना हिल्स है। अरावली पर्वत पर ही दिल्ली में बच्चों रायसीना हिल्स है, राष्ट्रपति भवन भी स्थित है इसी पर। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। मैं उम्मीद करूँगा बच्चों कि यहाँ तक आप सभी बच्चों का क्लियर हो गया होगा। तो आगे चलते हैं बच्चों, अगले प्रश्न की ओर आपको ले चलते हैं। अगला देखिएगा, पर्वतों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी में हिमालय संबंधित है? हिमालय बच्चों कौन से श्रेणी में संबंधित है? तो हिमालय जो है बच्चों एक बलित पर्वत है। क्या है बच्चों? एक बलित पर्वत है। ललित पहाड़, गुबंदनुमा पहाड़ बच्चों, ये ललित नहीं बलित होगा, वलित हो जाएगा बच्चों, बलित बलित पहाड़ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अरावली बच्चों एक प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, ये सब याद रखिएगा। आगे चलिए, ले चलते हैं बच्चों 5 नंबर प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च शिखर है? सर्वोच्च शिखर बच्चों, भारत का सबसे ऊंचा शिखर एवरेस्ट, नंगा पर्वत, धौलागिरी, और एक बच्चों एक और ऑप्शन होगा यहाँ पे थोड़ा सा, कंचनजंगा। ये देखिएगा बच्चों, अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए ना, तो यहाँ पे कंचनजंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? कंचनजंगा। अब ऊपर हम लिख देंगे, ऑप्शन नंबर डी को लिख देते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका कंचनजंगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए कहा जा रहा है कि भारत का सर्वोच्च यानी कि सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो ये कंचनजंगा हो जाएगा। आप बोलिएगा कि सर सच में कंचनजंगा ही होगा सर? तो हाँ मेरे भाई, कंचनजंगा तो हो जाएगा अकॉर्डिंग ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है वो कंचनजंगा हो जाएगा। तो बोलिएगा कि सर तो अकॉर्डिंग ऑप्शन के तो ऐसे क्या होगा? देखिए भारत का अगर सबसे ऊंचा चोटी पूछ दिया जाए तो केटू हो जाता है मेरे भाई। गाडविन आस्टिन इसका नाम है, गाडविन देखिएगा थोड़ा सा बच्चों, अरे यार K2 हो जाएगा। इसका नाम है गाडविन आस्टिन। भारत की अगर बच्चों सबसे ऊंची चोटी पूछ दिया जाए तो K2 गाडविन आस्टिन हो जाएगा। अगर विश्व की बच्चों पूछ दिया जाए,
विश्व की सेकंड सबसे ऊंची पर्वत चोटी, तो ये हो जाएगा गाडविन आस्टीन। कंचनजंगा जो है बच्चों, यह भारत का थी हिमालय का बच्चों, अगर पूछा जाए कि भारत में हिमालय का सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा हो जाएगा। यह विश्व की थर्ड यानी कि तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अब इसकी ऊंचाई पूछ दिया जाएगा। ऊंचाई की अगर बात किया जाए बच्चों, तो गाडविन आस्टीन की ऊंचाई हो जाता है 8611 मीटर। क्या होता है बच्चों? 8611 मीटर। कंचनजंगा की अगर ऊंचाई पूछा जाए तो 8598 मीटर हो जाता है। 8500 बच्चों 98 मीटर हो जाएगा। क्या मेरे भाई क्लियर है? क्लियर है तो आप सभी बच्चे बताएंगे। एवरेस्ट बच्चों, माउंट एवरेस्ट है ये माउंट एवरेस्ट है। अगर पूछा जाए कि विश्व का विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी, तो ये हो जाएगा बच्चों माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई अगर देखा जाए बच्चों, हाइट अगर देखा जाए तो 8848 मीटर है। और कुछ अन्य स्रोतों के अनुसार बच्चों इसकी ऊंचाई जो देखा जाता है 8850 मीटर है। वैज्ञानिकों का मानना है बच्चों कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 2 मीटर बढ़ गया है। क्या हो गया है? बढ़ गया है। इसका बच्चों अलग अलग देशों में अलग अलग नाम है। जैसे भारत में माउंट एवरेस्ट कहते हैं। देखिए, इतना नोट कीजिएगा बच्चों, माउंट एवरेस्ट जो है ना, यह नेपाल और तिब्बत के सीमा पर है। नेपाल और बच्चों किसके सीमा पर है? और तिब्बत तिब्बत के सीमा पर है। ऐसे आपको पूछा जाएगा कि माउंट एवरेस्ट किस देश में है, तो नेपाल में हो जाएगा, क्योंकि मुख्य तौर पे ये नेपाल में ही है, लेकिन तिब्बत के सीमा से सटा हुआ है। इसीलिए बच्चों इसका विस्तार जो है नेपाल और तिब्बत के सीमा पे है। अब ये देखिए, इसे नेपाल में ना मेरे भाई, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सागर माथा। बोलिए सर सागर माथा सर? यस बच्चों, सागर माथा। और तिब्बत में इसे चोमो लंगमा कहा जाता है। चोमो लंगमा कहा जाता है। तो क्या बच्चों यहाँ तक क्लियर हो जाएगा? क्लियर है तो बच्चों बताइएगा। सभी बच्चे से यही उम्मीद रहेगा कि सेशन को सभी साथियों लाइक करते रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों। क्वेश्चन है कि हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? कौन से भूसन्नति से हुई है बच्चों? टेथिज, इंडो ब्रह्मा, शिवालिक, गोदावरी। बताइएगा। देखिए, हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है ना बच्चों, यह टेथिस सागर से हुई है। पहले ये पूरा भूमि जो था बच्चों, पहले जो पूरा स्थल खंड था जो एक साथ था, उसे पैंजिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था बच्चों? पैंजिया कहा जाता था। और जब एक बार भूकंप आया बच्चों, तो ये भूसन्नति टूट गया मेरे भाई, और दो भागों में बट गया। एक गोंडवाना लैंड और एक अंगारा लैंड में बट गया था। और यहीं बीच में टेथिज सागर का निर्माण हुआ बच्चों। और यही टेथिज सागर जो है आगे चल करके हिमालय बना। क्या बना मेरे भाई? हिमालय बन गया। तो क्या यहाँ तक क्लियर हो जाएगा बच्चों? बच्चे कहेंगे कि यस सर, आपने तो ऐसा बता दिया सर कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा सर कि आपने ऐसा बताया। मैंने तो कभी ऐसा पढ़ा भी नहीं। तो मेरे भाई, अगर एक बार पढ़ते हैं हमारे साथ, विश्वास करते हैं, तो आपसे मैं यही उम्मीद लगाऊंगा बच्चों कि विश्वास करिएगा तो मैं विश्वास पे खड़ा उतरूंगा बच्चों। ठीक है, अब आगे चलें बच्चों। चलिएगा आगे देखते हैं बच्चों। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? देखिए, अभी तो हमने बताया कि जो केटू है, गाडविन आस्टीन बच्चों, जिसे गाडविन आस्टीन भी कहा जाता है, यह संसार की यानी कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई जो है बच्चों 8611 मीटर है। क्या? 8611 मीटर है बच्चों। यह काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। काराकोरम बच्चों पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। काराकोरम पर्वत श्रेणी लद्दाख में स्थित है।
कहाँ स्थित है बच्चों? लद्दाख में स्थित है। काराकोरम पर्वत श्रेणी जो है वो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। क्लियर है? लेकिन ट्रांस हिमालय जो है बच्चों मुख्य हिमालय का अंग नहीं माना जाता है। क्लियर है? कंचनजंगा, कंचनजंगा हमने बताया बच्चों कि यह, इतना नोट कीजिएगा बच्चों, कंचनजंगा जो है यह हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई के बारे में भी बात हमने किया, 8598 मीटर ऊंचाई पूछा जाता है इसका बच्चों। यह बिहार डीएलएड में पूछा गया प्रश्न था, बिहार के एग्जाम है बच्चों तो पूछा ही जाएगा। अब ये देखिए कंचनजंगा बच्चों, ये स्थित कहाँ है सर? तो सिक्किम और नेपाल के सीमा पे स्थित है। सिक्किम बच्चों, सिक्किम जानते हैं हमारा भारत का एक राज्य है, विदेशी राज्य था सिक्किम एवं नेपाल के ये सीमा पर स्थित हो जाएगा। ठीक है, जिसे भारत का बच्चों ये सिक्किम को 22वां राज्य बना लिया गया है। ये विदेशी राज्य था और इसे भारत में मिला लिया गया है। ठीक है ना? क्लियर है? बताइएगा बच्चों। आगे चलते हैं, आपको आगे लेकर के आगे ले चलते हैं बच्चों। ये देखिए एक है बच्चों नंदा देवी, ये नंदा देवी है। नंदा देवी बच्चों इतना नोट डाउन करिएगा, नंदा देवी को बच्चों यह उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछ दिया जाए ना तो नंदा देवी हो जाती है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो आप सभी बच्चे बताएंगे। और ये बच्चों जो नंदा देवी पर्वत श्रेणी है कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत आता है। कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत आता है साथियों। नामचा बरवा ये बच्चों असम हिमालय के अंतर्गत आता है। असम हिमालय के अंतर्गत आता है हिमालय। ठीक है बच्चों, चलिए आगे ले चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा बच्चों क्या है। अगला है कि काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम है। काराकोरम पर्वत श्रेणी का बच्चों पूर्व यानी कि पहले नाम क्या था? केटू बच्चों, गाडविन ऑस्टिन श्रेणी, ये नहीं हो जाएगा। तो ये काराकोरम बच्चों पर्वत श्रेणी जो है यह लद्दाख में स्थित है। लद्दाख में स्थित है बच्चों। यह ट्रांस हिमालय का भाग है। किसका भाग है मेरे भाई? ट्रांस हिमालय का ये भाग्य हो जाएगा। इसके अंतर्गत बच्चों काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत सालतोरा एक पर्वतमाला आता है। सालतोरा एक पर्वतमाला जो है वो आता है। चलिए इसके आंसर को देखते हैं बच्चों। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बच्चों, काराकोरम पर्वत श्रेणी का जो पूर्व नाम था वो था बच्चों कृष्णागिरी हो जाएगा। कृष्णागिरी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर बच्चों जो बी है बच्चों वो दिख रहा होगा। देखिए सागरमाथा बच्चों नेपाल में बच्चों माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों कि कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? कुमाऊं हिमालय बच्चों, अब देखिए हिमालय को 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। कितने वर्गों में बच्चों? हिमालय को प्रादेशिक तौर पर कितने भागों में बांटा गया बच्चों? 4 भागों में बांटा गया था। नदियों को आधार बनाया गया और इसे 4 भागों में बांटा गया। किसने बांटा था बच्चों? तो एक विद्वान थे सर सिडनी बच्चों बुराड़ नामक विद्वान ने हिमालय को नदियों को आधार बनाते हुए 4 वर्गों में विभाजित किया। अब नदियों को आधार कैसे कैसे बनाया बच्चों? देखिए यहाँ से लेकर के मान लीजिए कि ये नदी बह रही है तो इसको 4 वर्गों में विभाजित किया। 1 2 3 4 वर्गों में विभाजित हो गया बच्चों।
सिंधु नदी से लेकर के सिंधु, अरे यार लिखा जाए यार, सिंधु, सिंधु नदी से लेकर के बच्चों ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तक, इसको चार भागों में विभाजित कर दिया। और ये बच्चों चार भाग थे कौन कौन, चार, और नदी कौन थे, तो ये बच्चों सिंधु, यहाँ पे था सतलज, सतलज बच्चों, ये काली नदी हो जाएगा, काली नदी, और ये बच्चों तीस्ता नदी, तीस्ता, तीस्ता नदी। इसको चार भागों में विभाजित किया। जो सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच था, इसको बच्चों बोला गया पंजाब हिमालय। इसको कौन सा हिमालय बांटा, पंजाब हिमालय बच्चों बांटा, हिमालय। फिर आया बच्चों दूसरा, सतलज से काली नदी। जो सतलज से काली नदी जो था बच्चों, इसे कुमाऊं हिमालय में बांटा गया, कुमाऊं हिमालय नाम दिया गया, कुमाऊं, कुमाऊं हिमालय। फिर बच्चों काली नदी से तीस्ता नदी, काली नदी से तीस्ता नदी तक के बीच के हिमालय को नेपाल हिमालय का नाम दिया गया, नेपाल हिमालय बच्चों, नेपाल हिमालय का नाम दिया गया। फिर आया आपका तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक, तो ब्रह्मपुत्र नदी तक के हिमालय को कहा गया बच्चों असम हिमालय। तो सभी को नदियों को आधार बनाते हुए बच्चों यहाँ असम हिमालय हो गया, असम हिमालय। नदियों को आधार बनाते हुए हिमालय को चार वर्गों में बांट दिया गया। जो सिंधु से सतलज नदी था बच्चों, उसके बीच के हिमालय को पंजाब हिमालय कहा। सतलज और काली नदी के बीच कुमाऊं हिमालय। काली और तीस्ता नदी के बीच बच्चों नेपाल हिमालय। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच के हिमालय को असम हिमालय कहा गया। अब ये देखिए, जो बच्चों नेपाल हिमालय है, इसके अंतर्गत ऊंची ऊंची पर्वत चोटियाँ आती थी। क्या आती थी, ऊंची ऊंची पर्वत चोटियाँ आती थी। नेपाल हिमालय की जो ऊंचाई है बच्चों, जो इसकी लंबाई है, लंबाई जो है वो 800 किलोमीटर है, 800 किलोमीटर है। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई है बच्चों, यह 720 किलोमीटर हो जाएगा। असम हिमालय की लंबाई पूछा जाएगा तो 720 किलोमीटर हो जाएगा। फिर बच्चों पंजाब हिमालय, ये पंजाब हिमालय 560 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। सतलज और काली नदी के बीच कुमाऊं हिमालय, इसकी लंबाई हो जाएगा बच्चों 320 किलोमीटर, 320 किलोमीटर बच्चों। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, आप जरूर बताइएगा, सभी बच्चे बताइए। तो कुमाऊं हिमालय बच्चों, कुमाऊं हिमालय, सतलज और काली नदी को क्या बोला गया, कुमाऊं हिमालय। सतलज और काली नदी के बीच विस्तृत हिमालय को कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों यहाँ तक क्लियर है, सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे साथियों। तो आगे हम लेकर के चलेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा बच्चों। देखिए कुमाऊं हिमालय जो है बच्चों, यहाँ तक नोट कीजिएगा, कुमाऊं हिमालय, इसका विस्तार उत्तराखंड राज्य में देखने को मिलता है, उत्तराखंड राज्य में देखने को इसका विस्तार मिलता है। यह सबसे अधिक बच्चों उत्तराखंड राज्य में फैली हुई है। इसके अंतर्गत जो पर्वत आते हैं, कामेत आता है, कामेत आ गया बच्चों, त्रिशूल आ गया, त्रिशूल आ जाता है। फिर आ जाता है बच्चों नंदा देवी, नंदा देवी, नंदा देवी बच्चों उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाए उत्तराखंड की तो नंदा देवी हो जाता है साथियों। क्या हो जाएगा, नंदा देवी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, चलिए आगे ले चलते हैं बच्चों। आगे आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस हिमालयी क्षेत्र को शिवालिक के नाम से जाना जाता है। बताइएगा, शिवालिक के नाम से कौन से हिमालयी क्षेत्र को जाना जाता है, सभी बच्चे बता देंगे। देखिएगा बच्चों, हिमालय को भौगोलिक तौर पे बच्चों चार वर्गों में बांटा गया। हिमालय को भौगोलिक तौर पे कितने वर्गों में बांटा गया बच्चों, देखिए 4 वर्गों में बांटा गया। ऐसे हिमालय है, इसको 4 वर्गों में 1 2 3 और ये बच्चों 4 वर्गों में बांटा गया। ये तो बच्चों 4 वर्गों में नदियों को आधार बनाते हुए बांटा गया था। भौगोलिक तौर पे जो बांटा गया है बच्चों 1 2 3
और 4। तो हिमालय के जो ऊपर का भाग है, ये ऊपर का भाग जो है बच्चों, यह तिब्बत का पठार हो जाता है, तिब्बत का बच्चों पठारी भाग हो जाता है। और हिमालय का जो नीचे का भाग है वो भारत का बच्चों विशाल मैदान हो जाता है, विशाल मैदान हो जाता है। ठीक है, मैदान। और देखिए भौगोलिक तौर पे जो बांटा गया वो कैसे बांटा गया, तो जो ऊपर का भाग है बच्चों उसे ट्रांस हिमालय कहा गया। क्या कहा गया? ट्रांस हिमालय कहा गया बच्चों। फिर जो सेकंड नंबर का भाग है उसे बृहद हिमालय कहा गया। और थर्ड नंबर पे इसे बच्चों लघु हिमालय कहा गया। और फोर्थ नंबर पे बच्चों इसे शिवालिक कहा गया, शिवालिक। शिवालिक जो है मेरे भाई सबसे नवीनतम पर्वतमाला है। ठीक है, शिवालिक के नाम से जाना जाता है किसे? हिमालयी क्षेत्र को। बताइएगा। अब देखिए सबका नाम बच्चों अलग अलग रख दिया गया। जो ट्रांस हिमालय था उसको परा हिमालय या तिब्बती हिमालय भी कहा जाता है। देखिए तिब्बत के नज़दीक है बच्चों, इसीलिए ये तिब्बती हिमालय कहा जाता है। तिब्बत का विस्तार जहाँ तक है बच्चों, तिब्बत के क्षेत्रों में पाया गया ट्रांस हिमालय, इसीलिए इसे तिब्बती हिमालय या परा हिमालय कहा जाता है। आपसे पूछा गया है शिवालिक। ठीक है, फिर आ जाता है बच्चों बृहद हिमालय। बृहद हिमालय को महान हिमालय, परा हिमालय बच्चों आंतरिक हिमालय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्वोच्च हिमालय कहा जाता है मेरे भाई, ये बृहद हिमालय को कहा जाता है। लघु हिमालय को मध्य हिमालय कहा जाता है। ये जो लघु हिमालय है बच्चों, ये नोट कीजिएगा। महान हिमालय ये बच्चों बृहद हिमालय को कहा जाता है, बृहद हिमालय। मध्य हिमालय बच्चों, जो मध्य हिमालय है इसे लघु हिमालय कहा जाता है, लघु हिमालय। परा हिमालय, जो परा हिमालय है बच्चों यह ट्रांस हिमालय को कहा जाता है, ट्रांस हिमालय को मेरे दोस्त परा हिमालय कहा जाता है। और फिर अब बच गया बच्चों ब्रह्म हिमालय। ठीक है, तो ब्रह्म हिमालय किसे कहा जाता है? ये बच्चों शिवालिक को कहा जाता है। यह बाह्य हिमालय होगा बच्चों, यहाँ पे बाह्य हिमालय हो जाएगा, सबसे बाहरी हो जाएगा। हिमालय का सबसे बाहरी भाग उसे शिवालिक कहा जाता है। या सबसे नवीनतम भाग अगर पूछ दिया जाए बच्चों तो शिवालिक को सबसे नवीनतम भाग भी कहा जाता है, नवीनतम भाग। ठीक है ना, क्लियर है? तो बताइएगा बच्चों। चलिए आगे ले चलते हैं आपको अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी की अगर बात किया जाए बच्चों तो ये हो जाएगा आपका अरावली। क्या हो जाएगा? अरावली हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अरावली हो जाएगा। हिमालय जो है बच्चों यह नवीनतम पर्वत श्रेणी है, नवीनतम बच्चों पर्वत श्रेणी है। ठीक है, तो अरावली को आप सभी बच्चे याद रखेंगे। अरावली के बारे में हमने बच्चों कुछ कुछ बातें आपको बताया था कि इसके सबसे ऊंचा जो चोटी है वो गुरु शिखर हो जाता है, गुरु शिखर हो जाता है बच्चों, गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई हो जाता है 1722 मीटर। कितना हुआ बच्चों? 1722 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाता है। ठीक है, हिमालय बच्चों जिसकी लंबाई है 2400 किलोमीटर, यह सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली हुई है। यह भारत के 11 राज्य, 11 स्टेट बच्चों और 2 यूटीज में फैला हुआ है। जैसे बच्चों अगर देखा जाए हिमालय का विस्तार तो लद्दाख हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा बच्चों, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, और उसके बाद बच्चों 7 सिस्टर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। ठीक है, इस सभी में फैला हुआ है। क्लियर है बच्चों? क्लियर है तो आप सभी बच्चे बताएंगे। क्लियर है मेरे भाई? अब एक आता है मेरे दोस्त सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। यह जो है विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो था बच्चों, विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो था इसी के समानांतर, विंध्याचल पर्वत श्रेणी तो इस तरीके से था बच्चों, इस तरीके से था। ठीक है, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी के समानांतर बच्चों दक्षिण भाग में ये फैला हुआ है, इसके समानांतर है दक्षिण भाग में। ऊपर नॉर्थ उत्तर हो जाता है, नीचे साउथ बच्चों दक्षिण हो जाता है, फैला हुआ है। ये भी बच्चों गुजरात से लेकर के झारखंड तक फैला हुआ है, गुजरात से बच्चों झारखंड तक फैला हुआ है।
और विंध्याचल पर्वत श्रेणी भी जो था बच्चों, यह गुजरात से लेकर के बिहार तक फैला हुआ था। तो ये झारखंड तक फैला हुआ है बच्चों, गुजरात हो गया, फिर महाराष्ट्र हो जाता है बच्चों, फिर मध्य प्रदेश हो जाता है, छत्तीसगढ़ हो जाता है, उसके बाद झारखंड हो जाता है, तक ये विस्तृत है। क्लियर है? आगे ले चलते हैं बच्चों। ये विंध्य पर्वत हो जाएगा, नहीं लिखाया होगा, मिसप्रिंट हो गया होगा बच्चों। आगे आता है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है। कौन सी पर्वत श्रेणी है बच्चों जो केवल एक राज्य में फैली हुई है? देखिए, अरावली भी है बच्चों, तो गुजरात में फैली हुई है, राजस्थान में फैली हुई है बच्चों, पंजाब में फैली हुई है, दिल्ली में फैली हुई है, ये अरावली फैली हुई है। लेकिन बच्चों ये सह्याद्री है, ये भी फैली हुई, सतपुड़ा भी बच्चों फैला हुआ है। लेकिन ये देखिए ऑप्शन नंबर डी, गिरनार जो पहाड़ी है बच्चों, ये केवल गुजरात राज्य में है। कहाँ है? गुजरात राज्य में बच्चों ये फैला हुआ है। ठीक है, आगे चलिए, आगे ले चलते हैं बच्चों। आगे प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान, निम्नलिखित में बच्चों कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? अधिक, कम, विंध्य, गोंडवाना। अधिक, कम, विंध्य, गोंडवाना है बच्चों। ये अधिक नहीं होगा, आर्कियन होगा, धारवाड़ होगा, विंध्य होगा और गोंडवाना होगा। ये मिस प्रिंट हो गया होगा बच्चों, अधिक यहाँ नहीं होगा, आर्कियन यहाँ बच्चों हो जाएगा आपका धारवाड़, धारवाड़ हो जाएगा, फिर विंध्य हो गया, विंध्यन हो जाएगा बच्चों, और उसके बाद गोंडवाना हो जाएगा। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, देख लेते हैं उससे भी, इसे देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ हो जाएगा बच्चों आर्कियन, आर्कियन हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका बच्चों धारवाड़, धारवाड़ हो जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा मेरे भाई विंध्यन, और उसके बाद हो जाएगा गोंडवाना। पूछा क्या गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है, यानी भारत में नया है बच्चों। तो भारत में जो नवीनतम चट्टान है बच्चों, चट्टान प्रणाली है, ये हो जाता है गोंडवाना। क्या हो जाता है बच्चों? गोंडवाना। गोंडवाना जो है यह कोयला के लिए बच्चों प्रसिद्ध है। भारत का लगभग जो 98% कोयला है बच्चों, 98% कोयला यह गोंडवाना क्रम के चट्टान से प्राप्त होता है। 98% कोयला गोंडवाना क्रम के चट्टान में पाई जाती है। आर्कियन चट्टान बच्चों, यह जब अपर्दन और निक्षेपण होता है ना दोस्तों, तो धारवाड़ क्रम का चट्टान का निर्माण होता है। जब आर्कियन क्रम के चट्टान में अपर्दन और निक्षेपण होता है तो धारवाड़ क्रम के चट्टान का निर्माण होता है। और जब धारवाड़ क्रम के चट्टान में बच्चों अपर्दन और निक्षेपण होता है तो कुडप्पा क्रम का चट्टान का निर्माण होता है। कुडप्पा, कुडप्पा क्रम के चट्टान का निर्माण होता है। और जब इसमें अपर्दन, कुडप्पा क्रम के चट्टान में बच्चों अपर्दन और निक्षेपण होता है तो विंध्यन क्रम के चट्टान का निर्माण होता है। क्लियर हो गया होगा बच्चों? क्लियर हो गया होगा बच्चों? ये देखिए धारवाड़ क्रम के जो चट्टान है मेरे दोस्त, इसमें तांबा, एल्युमिनियम, सोना, चांदी जैसे पदार्थ जो है वो पाई जाती है। जैसे लोहा हो गया बच्चों, लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया बच्चों, कॉपर हो गया मेरे भाई, सोना हो गया, चांदी हो गया, एयू हो गया, एजी हो गया बच्चों। ये सब किस में पाया जाता है? तो धारवाड़ क्रम के चट्टान में पाया जाता है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? चलिए आगे आपको ले चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मेरे भाई कि पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है, बताइएगा। ये बच्चों सही है, पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय के तुलना में होता है। तो पश्चिमी हिमालय के तुलना में बच्चों कम होता है। क्या होता है मेरे भाई? कम होता है। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका वो राइट हो जाएगा, कम होता है। नेक्स्ट प्रश्न
बच्चों नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा क्या है। प्रश्न है कि मणिपुरी पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। एक सुंदर किसका उदाहरण है बच्चों? तो एक सुंदर उदाहरण हो जाता है बच्चों सरोवरीय मैदान का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा बच्चों सरोवरीय सरोवरीय मैदान। सरोवरीय मैदान का बच्चों एक सुंदर सा उदाहरण हो जाता है। ठीक है, चलिए ये ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे आता है बच्चों लघु हिमालय। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? देखिए जम्मू कश्मीर में बच्चों घास के जो छोटे छोटे मैदान होते हैं ना उसे मर्ग कहा जाता है। मर्ग कहा जाता है बच्चों। उत्तराखंड में अगर देखा जाए तो बुग्याल कहा जाता है। उत्तराखंड में मेरे दोस्त ये बुग्याल कहा जाता है। ठीक है, और ये प्यार कहा जाता है, प्यार। और बुग्याल कहाँ कहा जाता है बच्चों? उत्तराखंड में। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में बच्चों, जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? मर्ग कहा जाता है। तो ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है हिमालय पर्वत एक श्रेणी आराकानियोमा कहाँ स्थित है? आराकानियोमा बच्चों हिमालय को म्यांमार में बच्चों आराकानियोमा कहा जाता है। ठीक है, नेपाल में बच्चों माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है। सागर माथा। तिब्बत में बच्चों चोमो लंगमा कहा जाता है। चोमो लंगमा कहा जाता है। ये सब याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। पश्चिमी घाट क्या है? पश्चिमी घाट बच्चों भारत का जो ये पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो है बच्चों, यह पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी कहलाता है। ये क्या है? तो ये बच्चों एक भ्रंश कगार है। ये क्या है? यह एक भ्रंश कगार है बच्चों। पश्चिमी घाट की अगर बात किया जाए तो यह एक क्या है? भ्रंश कागार है। आगे चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिएगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड्डी। ये बच्चों सही है। प्रायद्वीपीय भारत की, प्रायद्वीपीय भारत यानी कि जो ये भारत हमारा है, भारत जो है बच्चों ये हमारा, ये भारत जो ये वाला भाग है बच्चों, दक्षिणी भाग जो भारत का है, साउथ वाला भाग है, वो प्रायद्वीप कहलाता है। और दक्षिणी भाग की सबसे ऊंची जो चोटी है वो अनाईमुड्डी हो जाता है। ये सही है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर ये तो सही हो जाएगा। भारत स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। ये तो हमने बताया कि भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई भी हमने बताया था कि 8500 बच्चों 98 मीटर हो जाता है इसकी ऊंचाई। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, ये भी बताया बच्चों कि 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये राजस्थान में है। तो ये भी सही हो जाएगा। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक, ये मेरे दोस्त गलत हो जाएगा। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी जो है ये हो जाता है धूपगढ़ी। धूपगढ़ी, धूपगढ़ी। ठीक है, जिसकी ऊंचाई हो जाता है बच्चों 1350 मीटर हो जाता है। ठीक है, चलिए आज का बच्चों इस सेशन के लास्ट प्रश्न को लेकर के आते हैं कि निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का विस्तार पूर्वी घाट में नहीं है? कौन से पर्वत श्रेणी है बच्चों जिसका विस्तार जो है वो पूर्वी घाट में नहीं है? ये पश्चिमी घाट है बच्चों, देखिएगा ये पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट। तो ये जो कार्डमम की पहाड़ी है बच्चों, कार्डमम, कार्डमम की जो पहाड़ी है इसका विस्तार मेरे भाई पूर्वी घाट में नहीं है बल्कि ये पश्चिमी घाट में इसका विस्तार है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के सेशन को बच्चों हम यहीं तक रखेंगे। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में अब प्यारे प्यारे हाथों से बच्चों एक प्यारा सा कमेंट करके सभी बच्चे जाएंगे और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ये सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो बच्चों तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा सभी बच्चे। चैनल को मेरे दोस्त सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ बच्चों घंटी को दबाकर ऑल पे सेट कर लेंगे ताकि डेली के क्लास का बच्चों आपको नोटिफिकेशन मिले और आप डेली
सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। सुबह में बच्चों आपको 10 AM में आपको क्लास देखने को मिलेगा और शाम में बच्चों 8 PM को 8 बच्चों PM में आप सभी बच्चों को क्लास देखने को मिलेगा। तो ये आप दोनों क्लास में बच्चों ज़रूर जुड़िएगा, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। क्योंकि बच्चों बिहार एग्ज़ाम के लेकर के आ चुके हैं बच्चों मिथिलेश सर आपके सामने डेली ज्योग्राफी का शानदार कक्षा और बच्चों चैप्टर वाइज रिवीजन के लिए बिहार एग्जाम्स के लिए बच्चों चैप्टर वाइज रिवीजन कराएंगे। पहला आपने पढ़ा बच्चों भारत का परिचय, दूसरा चैप्टर भारत का भौगोलिक स्वरूप। ये कल बच्चों या परसों तक इसका कल बच्चों आज शाम की क्लास और कल सुबह का क्लास में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फिर अगले चैप्टर का बच्चों शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो आप सभी बच्चे थम्स अप कर देंगे एक बार और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।